क्लास आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी मैम। चलें, ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है किसी का जो है, अब आप लोग अपना म्यूट कर लें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर जिया या सीआर काइंडली आप बता दीजिएगा। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो फिलहाल सब लोग म्यूट कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। बच्चे जॉइन हो रहे हैं। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बेसिकली, आवाज कम करें। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको लिमिट किया जाता है। प्लीज किसी का स्पीकर ऑन है, काइंडली ठीक करें, शोर बहुत है पीछे। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में काफी दफा आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रेलेवेंट जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में ये शामिल होता है। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसको जो है इसके साथ एक लिमिट लगाई जाती है, वो है रिसोर्सेज की। ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह ही होती है, लेकिन एज द रिसोर्सेज डिप्लीटेड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं और बिलाखिर स्टॉप हो जाती है। इसको लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कहा जाता है। इसमें जो बेसिक जो है मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की तरह इनिशियली शुरू में बहुत ज़्यादा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो ये बिल्कुल स्टेट हो जाती है। यहाँ पर अच्छा, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का है कि शुरू में चूंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए पहले जो है वो ग्रोथ इंक्रीज होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और एट द एंड जो है वो ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या हो गया है, स्टेबल। किस लेवल पर स्टेबल होता है उसे बोला जाता है के। के इज आल्सो कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो है बेसिकली
कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कहा जाता है जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन दैट द एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन जो कि एनवायरनमेंट जो है वो इजीली सपोर्ट कर सकती है। तो तब तक पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा जब तक उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होगी। जैसी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है तो फौरन ही ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं डेथ रेट के। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 0 होगी। यानी इस कैरिंग इसके अकॉर्डिंगली हम कैरिंग कैपेसिटी करेंगे तो कैरिंग कैपेसिटी पे बर्थ रेट बिल्कुल यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है वो ये चीज शो करती है कि बर्थ और डेथ रेट दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। जितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लीज बंद कर दें, अपना स्पीकर ऑफ करें। अच्छा, यहाँ पर बर्थ रेट जब इक्वल यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्रोथ तब स्टॉप हो जाती है जब कैरिंग कैपेसिटी अटेन हो जाती है। और कैरिंग कैपेसिटी पे क्या होता है, बर्थ रेट बिल्कुल बराबर होता है डेथ रेट के। इस कर्व को बोला जाता है सिग्मोइडल कर्व। इस कर्व को क्या नाम दिया जाता है, सिग्मोइडल कर्व। तो सिग्मोइडल कर्व जो है, सिग्मोइडल कर्व जो है इसे एस शेप कर्व भी कहा जाता है क्योंकि एस शेप फॉर्म में है। और सिग्मोइडल कर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की जो है वो इसका बेसिक जो एक तरह से फीचर आप कह सकते हैं। एट द कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और बर्थ रेट जो है वो बिल्कुल कितना हो जाता है डेथ रेट की, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 0 हो जाती है। तो सिग्मोइड कर्व जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट है। और जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जो है गॉस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उसने यीस्ट के एक्सपेरिमेंट को जो है वो शो किया कि जब यहाँ पर ये जो डायग्राम शो कर रही है कि यीस्ट की पॉपुलेशन है ये बिल्कुल सेगमेंट शेप है कि शुरू में पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है जब, और जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी जो है आ जाती है तो वहां तक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर हो जाएंगे। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं सिगमेंट गर्ड शेप, ये भी सिगमेंट शेप है। ये चीज शो करता है कि इस लेवल तक यानी ऊपर तक अगर आएंगे जहाँ पे ग्रोथ लेवल जो है कि शुरू में पहले 5 दिन जो है पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही थी, अगले 10 दिनों में वो बिल्कुल लेवल ऑफ हो गई। उसके बाद जो है पॉपुलेशन साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया। अब इसमें जो इवेंचुअली ये जो चीज बताएगी कॉर्नल ने भी बताई कि यहाँ पर कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि पॉपुलेशन साइज को कम या ज्यादा करते हैं। तो इसमें देखा गया कि कॉर्नल का कहना था कि कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बेसिकली डिटरमाइन की जाती है कि अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी यहाँ पर रिसोर्सेज की बात आएगी। कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन किया जाता है बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो रिसोर्सेज हो सकते हैं, फूड हो सकती है, स्पेस हो सकती है। तो जैसे बार्नेकल्स हैं अगर उनको जगह नहीं मिलती तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। बैफलोज है अगर उन्हें फूड नहीं मिलती तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। यीस्ट है उसे ग्रो करने के लिए शुगर या अल्कोहल की जरूरत होती है। तो अगर तो पॉपुलेशन जो है यीस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है तब तक तो फेवरेबल होंगे। लेकिन जैसे ही जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है पॉपुलेशन साइज कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, फूड है, पैरासाइटिज्म है, डिजीज है और स्पेस है। इसका अगर हम दूसरा नाम दें तो इसे हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी कहेंगे। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर जो किसी भी स्पीशीज की रिप्रोड्यूस करने को रोक देती है, उसे क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस।
तो इसको बायोलॉजिकल या फिजिकल, फिजिकल होता है जैसे टेम्परेचर चेंज हो गई, बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम के तो प्रीडेशन हो सकती है, ठीक है। अब इसकी वजह से कोई भी पॉपुलेशन जो है, किसी भी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि विच प्रिवेंट, ये जो फैक्टर्स हैं प्रिवेंट करते हैं किसी भी स्पीशीज को, ताकि वो अपने मैक्सिमम लेवल पर जाकर ग्रो या रिप्रोड्यूस ना कर सके। इसी तरह ये एक कुदरती अमल है। जब आबादी बढ़ती है, कोई ना कोई इन्वायरमेंटल ऐसा डिजास्टर आता है जिससे अगर ऐसा ना होता तो पूरी दुनिया ही भरी होती, जिसमें अगर हम के ये पॉपुलेशन साइज जो है वो मेंटेन, जैसे अर्थक्वेक दुनिया में बहुत आते हैं, कोई थंडरस्टॉर्म आ जाता है, कोई ना कोई ऐसे इवेंट होता रहता है, जैसे ये वायरस है, ये जो कोविड वायरस है, इसकी वजह से भी जो है पॉपुलेशन साइज जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये हम ये से फैक्टर्स कह सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है, ये भी लोगिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कर रहा है। दैट इज़ अबाउट द बार्नेकल्स, कि बार्नेकल्स जो हैं जब उनको स्पेस अवेलेबल है, खाली फूड की बात नहीं है, बार्नेकल्स के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर उसे स्पेस नहीं होगी तो डेफिनिटली उनकी पॉपुलेशन साइज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो सेटलमेंट जो है उसके लिए रैपिडली इंक्रीज द बार्नेकल डेंसिटी, अगर उनको ज़्यादा जगह मिलती है तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन 2 वीक्स तक जो पॉपुलेशन साइज़ जो है वो फिर क्या होगी, लेवल ऑफ हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, वो बैफलोस की है, इनके यहाँ पर जब उनको फूड मिलेगी, ग्रास मिलेगी, यहाँ पे दूसरा है कि अ डिजीज ऑफ द कैटल एंड द रिलेटिव एलिमिनेटेड। इसमें देखा गया कि जो रेनडियर पेस्ट जो है, जैसे बैफलोस के लिए ग्रास होना ज़रूरी है, तो अगर रेनडियर है, अगर इसे बेसिकली यहाँ पर जो है कोई पैरासाइट हो जाता है, कोई पैथोजन है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो गई। तो ये भी जो है इसमें ये जो है अफ्रीकन बैफलोज में जो है एग्जांपल जो है वो कोट की जाती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा, दिस इज अ बेसिक इक्वेशन। यहाँ पर लोगिस्टिक पॉपुलेशन को ही मॉडिफाइड किया गया, ये आधा हिस्सा वो ही है, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम एन, ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फार्मूला, और ये साइड पे जो फार्मूला है के माइनस एन ओवर के, ये बेसिकली लोगिस्टिक पॉपुलेशन, यानी इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये जो मॉडिफिकेशन थी वर्हल्स ने की थी, और यहाँ पर इसने जो मॉडिफिकेशन की थी उसके मुताबिक जो है, यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि वेयर इज द के, यहाँ पर ये लाइन, की पूरा पैराग्राफ मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आप अपने पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लोगिस्टिक इक्वेशन में देखा गया कि रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे क्या कहा जाता है, डी एन ओवर डी टी, ठीक है। यहाँ पर डी एन ओवर डी टी जो है इसको पॉपुलेशन साइज भी कहते हैं। ये जो है स्लोज एज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा जैसे ही पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, यानी आबादी ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, तो हम कहेंगे कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम होगा जैसे ही पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है 1 - के एन ओवर के, इट बिकम द स्मॉलर एंड स्मॉलर, और स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द अगर हो जाता है अंटिल द एन इज इक्वल टू के, जब तक जो है पॉपुलेशन साइज जो है वो के बराबर नहीं होता। तो जब एन जो है वो के बराबर हो जाता है, जी मलाइका, व्हाट हैपन, मलाइका बोलें। अच्छा, मैं ऐड कर लेती हूँ।
अच्छा, इसमें जो है आपको यहाँ पर पहले ये देखें, ये जो कर्व है या ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन अगर हम इसे कहें, पहले आपको पिछला बता देते हैं। ये देखिए डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम एन, एन इज इक्वल एन जो है वो आगे ब्रैकेट है 1 माइनस एन ओवर के। एज द रेशियो इंक्रीजेस पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज, यानी जैसे ही एन जो है ये एन बाय के ये जो रेशियो इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आर जो है, आर इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है एक्चुअल, यानी हर पॉपुलेशन में जो रेट ऑफ साइज इंक्रीज जो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक। जो है बेसिकली जो है यहाँ पर एन जो है वो पॉपुलेशन साइज है, ओके, क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन क्वेश्चन जो है वो बेसिकली शो करते हैं द रेट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज एज अ फंक्शन ऑफ द आर मैक्सिमम एन एंड के। एन, के और आर मैक्सिमम, इनकी वजह से पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है वो वेरी करेगा। इसमें है कि द रेशियो एन ओवर के हैज बीन कॉल्ड, इसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस का कहा गया है, क्योंकि एज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ही पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के नजदीक जाता जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर फौरन लागू हो जाएंगे। तो इन द लोगिस्टिक पॉपुलेशन मॉडल रिलाइज्ड पर कैपिटा, रिलाइज जो है इंटेंसिटी या आर एक ही बात है, ठीक है, पर कैपिटा कहते हैं ऑन एवरेज, ठीक है, पर कैपिटा नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ particular population that environment can support, that is called the carrying capacity। और पर कैपिटा कहा जाएगा, पर कैपिटा एवरेज के लिए यूज किया जाता है और इसको पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं, ग्रोथ रेट पर नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स पर कैपिटा, ठीक है, जितना भी ग्रोथ रेट होता है पर कैपिटा ऑन द एवरेज किसी भी पॉपुलेशन के लिए, उसके लिए हम पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो शो करते हैं। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में इसका क्या है फैक्टर आर का, ये आपको बेहतर समझ आएगा। इस ग्राफ के जरिए ये देखिए, जब हम नीचे यहाँ पर आर मैक्सिमम, जब आर मैक्सिमम होता है द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज जिसे हम कहेंगे, इट अकर्स एट वेरी लो पॉपुलेशन साइज, जब पॉपुलेशन साइज बहुत कम है शुरू में। जैसे ही पॉपुलेशन साइज बढ़ना शुरू हुआ तो हम कहेंगे आर ग्रोस एंड द पॉपुलेशन ग्रोस कर रही है और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो है वो छोटा है कैरिंग कैपेसिटी से। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन साइज इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जब मजीद ये कंटिन्यू रहता है, इनके के की वैल्यू तो इक्वल हो गई हुई है पॉपुलेशन साइज से, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर साइड पे देखिए आपको नेगेटिव नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा बढ़ गया है और आर नेगेटिव हो गया और पॉपुलेशन क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। तो ये पूरा जो एक तो ये जो पूरा ग्राफ है ये शो कर रहा है पूरा लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ के मतलब। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हेन वर्किंग द मैथमेटिकल, अगर हम यहाँ पर शो करते हैं एट वेरी लो पॉपुलेशन साइज पर कैपिटा बर्थ रेट, याद रखिएगा ये जो के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कैरिंग कैपेसिटी जो है इस पे पॉपुलेशन बर्थ रेट बिल्कुल इक्वल होता है किसके, डेथ रेट के, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जीरो होती है। ये लाइन आपने याद रखना है।
तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जैसे पॉपुलेशन साइज कम होता है पर कैपिटा रेट ऑफ जो बर्थ रेट है अगर वो एक्सीड कर जाएगा यानी जब पॉपुलेशन साइज कम है तो पर कैपिटा बर्थ रेट जो है वो बढ़ जाएगा डेथ रेट से और जैसे ही पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है तो बर्थ रेट जो है पर कैपिटा बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएगा पर कैपिटा डेथ रेट से। तो यहाँ पर हम कहेंगे पॉपुलेशन साइज रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी जब कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा दैट इज के तो बी किसके बराबर हो जाएगा डी के। मैंने आपको बताया के क्या है के इज इक्वल टू बी माइनस डी। कैरिंग कैपेसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी बी माइनस डी और जब बी इज इक्वल टू डी हो जाए तो हम कहेंगे when the population size reaches the carrying capacity और के b is equal to d और जब हम के b माइनस डी तो हम यहाँ पर जीरो जीरो जो है b माइनस बी अगर जीरो हो जाता है इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई है स्टॉप हो गई है। तो जब पॉपुलेशन साइज या बताया जब पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा होता है पर कैपिटा बर्थ रेट बी ग्रेटली एक्सीड हो जाता है डेथ रेट से। जैसे ही पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होती है तो फौरन ही पर कैपिटा बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और पर कैपिटा डेथ रेट जो है विल इंक्रीज व्हेन द पॉपुलेशन साइज रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बी इज इक्वल टू डी। ये कोई प्रॉब्लम है सद्दा बतूल बंद करें से carrying capacity is equal to B is equal to D। ठीक है और जब B माइनस डी हो जाए इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुई है स्टॉप हो गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद जो है वो डेफनी नीचे ये जो ग्राफ नजर आ रहा है ये डेफनिया की पॉपुलेशन के मुतालिक बताया गया इसकी पॉपुलेशन प्लीज बंद करें। सद्दा बतूल मैम आप म्यूट कर दें उसे। मैंने किया है वो यहाँ पर थोड़ा कमांड में इशू आ रहा है। अब हो गई। बात ये होती है ना कि आप लोग वो क्लास में ना बैठे हों और खुद इधर उधर गए हों तो फिर ऐसे ही होगा। ऑन कर दिया खुद चले गए। अच्छा इसमें जो है डेफनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो शो की गई है यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाला जो ग्राफ शो किया गया एट ईच पॉइंट इज सेपरेट पॉपुलेशन। जैसे ही एक्सपेरिमेंटल जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो डेंसिटी जो है वर्सेस द पॉपुलेशन पर कैपिटा रेट ऑफ द इंक्रीज डिक्रीज शुरू में बहुत ज्यादा थी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन पॉपुलेशन। यानी शुरू में जो यहाँ ये जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट हम कहेंगे n इज इक्वल टू के एंड k इज इक्वल टू b इज इक्वल टू d और जब नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर b माइनस डी ठीक है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल जो है इसमें शो करते हैं कि डेफनिया के मतलब कि डेफनिया ग्रो एट द डेंसिटी
बहुत ज़्यादा ग्रो किया जब 1 से लेकर 32 इंडिविजुअल्स तक, जब R डिक्रीजेस होती है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे ही पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज होता है एट द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो डेंसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, दैट इज 16 इंडिविजुअल। जैसे ही डेंसिटी मजीद बढ़ती है 24 से लेकर 32 तक, तो रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो क्या होगा, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है लास्ट में टॉपिक ये खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है लिमिट्स टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपको मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी है, और नैटेलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, उसके बाद डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। इसे मैं दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इसके साथ जरूर से ऐड किया था ताकि आपको पता हो। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर लिमिट्स का पूछा जाए तो आप लिखेंगे, ना पूछा जाए तो ना लिखिएगा। इस टॉपिक को मैंने बुक से ही करवाया। इसको आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा कट शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी इसके लेंथ है ये काफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको मोल्स की बुक जो है वो बेसिकली उसको सेंड कर दूंगी, वर्जन भी, ताकि अगर वो आपको नेट पर अवेलेबल है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो कुछ टॉपिक हमने मोल्स की बुक में से भी किया। अच्छा, इसके बाद है पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने एसएसएलई की बुक में से किया है, ठीक है। ये बेसिकली ये भी मोल्स की बुक में से ही है, लेकिन एसएसएलई की बुक जो है वो एक हेल्पिंग बुक है, जिसने इसे मॉडिफाई करके टू द पॉइंट कर दिए। तो पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। ये छोटा सा टॉपिक है। तो पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है। जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, वो चीज शो करती है कि कैसे वो अपने आप को अरेंज करते हैं इन द स्पेस इन द पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल द पॉपुलेशन जो है वो 3 बेसिक पैटर्न में अपने आप को अरेंज करती है। जो आपको ए नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म, बी बी इसे कहा जाता है दैट इज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सी इज कॉल्ड द क्लम्प्ड। क्लम्प्ड मीन ग्रुप की फॉर्म में। यूनिफॉर्म होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, पूरे इलाके में फैल जाना, तो इसमें पाया जाना। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे हम कहते हैं कुछ स्पीशीज है पूरे पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, या कोई ऐसी स्पीशी है जो पूरे लाहौर में मौजूद है। तो इसमें जहां पे भी हम सैम्पलिंग साइड ले सके इजिली हमें अवेलेबल होगी, क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है। Uniformly distributed जो population, the number of individuals in each sampling unit is more or less constant। किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पर आप चेक कर लें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, कांस्टेंट हों। यूनिफॉर्म अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो है इसकी एग्जांपल जो है वो कोट की जाती है। यूनिफॉर्म जो बहुत कम होती है नेचर में, कि बहुत ही कम ऐसी पॉपुलेशन है, जैसे इस रोड बुशेस जो हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और उनकी रूट्स हैं अमारा, जावेद, यू आर टू मच लेयर। आपने सिर्फ अपनी हाजिरी इंक्लूड करवा लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है एनिमल्स है वो भी अक्सर जो है डिस्पर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, और इसी तरीके से बर्ड जो नेस्टिंग है। हाँ जी मोहम्मद फारूक, क्या बात है। नो मैम, वो गलती से हो गया था। चलो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा, इसमें जो है बर्ड्स जो हैं वो जब घोंसले बनाते हैं वो भी एक तरह से कहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। इसी के से स्टिकल बैट जो है वो एक फिश है, वो भी जो कार्निवोर एक सोलिटरी जो है कार्निवोर, सोलिटरी मतलब होता है अकेले रहना, तो वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो वाटर में पाए जाते हैं। इसी के से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन,
रैंडम होते बेतरतीब होना, कहीं भी कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो इसमें द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन नो वे अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द अदर, और एक की लोकेशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। सोशल डिस्टेंस एक तरह से हम कह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट जो कंडीशन है दे मस्ट बी, वो कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम होगी, तो सेम एनवायरनमेंट नहीं हो सकती। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर ये जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर हम कह दें कि इकोसिस्टम में किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगी, कहीं बहुत कम, जैसे स्पाइडर्स हैं, वो भी जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और मैम उनका फॉरेस्ट। जी जी बोलें। मैम आपकी आवाज आवाज़ नहीं आ रही बेटी, वैसे ही कोई आप नेट का इश्यू हो गया होगा, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है और आवाज भी कट रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको अब इसका कोई हल तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है कम या ज़्यादा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ओके है। यस मैम, ठीक है? इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरा भी। लीव। हाँ, अगर आपको कोई बेटे कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, डज़न्ट मैटर। लेकिन फील्ड वर्क जो है वो अम, चूँकि ज़ाहिर है सिग्नल्स हैं वो ऑफ एंड ऑफ मेरे भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ओके मैम। ईज़ी है, कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको समझ ना आए, ठीक है? अच्छा, इसमें हम ये युसरा कौन है जनाब? अच्छा, इसमें जो है यंग वन्स जो हैं, बेसिकली कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यंग वन्स जो हैं वो भी हैच आउट होते हैं जैसे एग से, और वो भी आगे से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, यानी वो एग जो है वो रैंडमली जो है ज़मीन के ऊपर अगर पड़े होंगे तो डेफिनेटली ये डिफरेंट, अगर जो है स्पेस में अवेलेबल हैं तो वो उसके मुताबिक ही शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें जो है बोथ ऑफ दीज, यानी अगर हम कहते हैं यहाँ पर वर्ड यूज होता प्री रिक्विजिट, इसका मतलब है प्री रिक्विजिट का दोनों कंडीशंस का एक साथ होना, यानी ये प्रायर कंडीशन है, बहुत अवलीन कंडीशन है। ठीक है, तो ये शर्त है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस वो भी सेम हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, और दूसरा है कि एक इंडिविजुअल जो है इन नो वे अफेक्ट द अदर लोकेशन, ठीक है, वो दूसरी लोकेशन को भी अफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये बहुत ऐसा रेयर है ऐसी कंडीशंस का होना। अच्छा, उसमें क्लम्प्ड होता है जैसे सोशल, जैसे हम लोग इंसान रहते हैं ग्रुप की फॉर्म में, ट्रूप्स की फॉर्म में, हर्ड्स की फॉर्म में, ये डिफरेंट जो है ग्रुप्स का नाम रखा गया है, जैसे फिश है वो उनको ग्रुप को बोला जाता है शोल्स या स्कूल्स। इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोला जाता है। फ्लोक झुंड कहा जाता है बर्ड्स का। हर्ब्स हैं जैसे उसके अलावा ट्रूप्स हैं मैमल्स के जो है ट्रूप्स होते हैं जैसे ग्रुप होना। तो ये क्लूनीज होना इंसेक्ट्स की, ये क्लम्पिंग है। ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में देखा गया और ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी है कि जहाँ पर सॉइल कंडीशंस बेहतर होती है, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वहाँ ग्रो करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स वहाँ क्लम्प करते हैं जहाँ जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो सके। इसी तरीके से एनिमल्स ऑफन विद इन द रेंज टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, जहाँ पर भी उसे एनवायरनमेंट मिलती है। माइक्रो एनवायरनमेंट होती है थोड़ी सी जगह, जहाँ पे वो बेसिकली जैसे वाटर है उसके लिए वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से रेंज टुवर्ड्स माइक्रो एक ही जगह पर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो वो भी अपनी माइक्रो एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट इंसेक्ट्स हैं, सैलेमंडर्स हैं, वो भी क्लम्प करते हैं अंडर द रोटन लॉग्स। लॉग्स कहते हैं ज़मीन पर अगर पड़े होते हैं लकड़ी के बड़े-बड़े जो पीस होते हैं उनको लॉग्स कहा जाता है। तो जैसे हब्स हैं, जहाँ पर पानी अवेलेबल होगा वहाँ पर अपने आप को उनकी ग्रोथ जो है वो देखी जाती है, वहीं पे वो जर्मिनेट करते हैं। तो ये था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो है ए स्ट्रक्चर है। ए स्ट्रक्चर कहा जाता है
आप अपनी जो है पॉपुलेशन में जो तनासुब है इंडिविजुअल्स का, इसको एज वाइज ग्रुप बना देना। दैट इज कॉल्ड ये स्ट्रक्चर जो है किसी भी पॉपुलेशन में से कहा जाता है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑफ डिफरेंट एजेस। डिफरेंट उम्र के यानी मुख्तलिफ उम्र के जो लोग हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना देना, जिसमें आपको सबसे ज्यादा विजिबल होगा यहाँ पर। ये देखिए डायग्राम ए बी सी, इसको बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन सिर्फ ये देखिए नीचे यंग, यंग का एक ग्रुप बना दिया, बी अडल्ट का बना दिया, ओल्ड का बना दिया। और ये जो प्रोपोर्शन है, ये इस चीज को हम कहेंगे दैट इज द एज स्ट्रक्चर। और ये जो डायग्राम है इसको एज पिरामिड कहा जाता है। एज स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन को बताएगा। तो अगर हम एज स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कौन सी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस्टिक। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस्टिक्स है इसके हवाले से, विच जो कि हमें बताता है एंटाइटी मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी होगा जैसे डेथ रेट यूजुअली वेरीज विद द एज। तो एज द चांस ऑफ द डेथ जो है वो ज्यादा हो जाता है टुवर्ड्स द अर्लियर, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन साइज कम हो रहा है। तो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स द एज ग्रुप। दरमियान वाली एज होती है उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। इसमें ह्यूमंस है, ओनली दोज ह्यूमंस जिनकी एज जो है वो इंटरमीडिएट एज होती है कैन गिव द बर्थ। तो ये रिप्रोडक्टिव एज जो है वो बेसिकली अच्छा, रिप्रोडक्टिव एज जो है वो बेसिकली वेरी करती है तमाम पॉपुलेशंस में। इसमें देखा गया कि 15 से लेकर 45 ईयर्स तक जो पॉपुलेशन जो ह्यूमंस में फीमेल्स में जो है वो एज जैसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें दे कैन गिव बर्थ। इसी तरीके से ऐसे ही जो इमीडिएट एज ग्रुप्स होते हैं दे आर लेस लाइकली अदर देन हु आर वेरी यंग और वेरी ओल्ड। तो ठीक है, जो तो क्योंकि इंटरमीडिएट एज के लोग होते हैं बहुत कम होता है कि वो जो है डाई हो अदर देन द यानी ओल्ड एज और यंग एज की निस्बत। इसे हम एवरेज एज भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे टिपिकल पॉपुलेशन में देखा गया कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव है 0 से 14 ईयर्स तक, और रिप्रोडक्टिव होती है 15 से 44 ईयर्स तक, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गई आफ्टर द 45 ईयर्स। ये 3 पीरियड जो है वो देखे गए। इसी तरीके प्लांट्स और एनिमल्स में हम रिप्रोडक्टिव पीरियड्स को डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमको रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो इजिली बता सकें, प्रोपोर्शन बता सकें ऑर्गेनिज्म की